बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले क्लास में हम लोग वेक्टर में 3 डायमेंशनल वेक्टर तक पहुंचे थे, कंपोनेंट ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, मीनिंग सीधा मैंने पिछले वाले पोर्शन में और शायद इनडायरेक्ट वे में मैं पिछला 2 लेक्चर काफी स्लो रहा हूं। ठीक है, रीजन फिर बोल दे रहा हूं, दैट इज के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पर पूरा फिजिक्स डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अच्छे से डिलिब्रेट करने के लिए, अच्छे से उस पर काम करने के लिए हमको वो सारी बातें बड़े इत्मीनान से समझनी थी। ठीक, तो आगे इस वाले पार्ट में नो डाउट अब तो हम लोग को न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, लेकिन पिछले वाले स्टेटमेंट पे पिछला दोनों लेक्चर अच्छे से काम करेंगे हम लोग। क्लियर, थियोरी पर ध्यान देंगे, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है ना, इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं वेक्टर ए आपको गिवन हो मे बी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, मर्जी मेरी। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं, वेक्टर बी 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, कुछ भी भर रहा हूं, कुछ भी एनीवन। ठीक है, वेक्टर सी आपको दू मे बी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ऐसा दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, तीसरा वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, वैसे ही 3 इंटू वेक्टर ए माइनस 2 ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, प्लस 4c का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बस मुझे भरना था, मैंने कुछ भी भर दिया है, इसके लिए कोई ये हाय तवा मचाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन दिए गए, चारों बनाए। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा, ये वाला पार्ट तीसरा, और ये चौथा पार्ट। ठीक है, इत्मीनान से पहले वीडियो पॉज कर ले, ठीक है, सोच ले, फिर बनाए। चलो भाई चेक करो वेक्टर ए। तो वेक्टर ए तो बड़े आराम से बताए थे। ठीक है, क्या है वेक्टर ए, पहला क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर ए क्या है, एज इट इज लिखो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मतलब क्या, रूट ओवर या क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी फाइनल सॉल्यूशन √3। क्लियर है, ये तो आसान था हम लोग का। ठीक है, वैसे ही सोचे ए प्लस बी, टाइम दे रहा हूं, कुछ देर रुक भी जाता हूं मैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग क्या कहते हैं, वीडियो पॉज करके पहले काम करोगे फिर। ठीक है, चलो भाई दूसरा क्या होता चेक करें। दूसरा क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिया है मैंने। ठीक, तो जो जैसे है वैसे लिखो, चेक करो, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये क्या है 3i कैप
-2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, अब वेरीफाई कीजिए, आई वाले को आई के साथ जोड़िए, तो यहां 1i और यहां 3i, क्या हो गया 4i कैप। जे वाले को जे के साथ जोड़िए, यहां जे और यहां -2j, तो बचेगा -j कैप। यहां -1 प्लस 6, अरे यही ना होगा मेरे भाई, क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या, देखो क्या लिखता, √4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो 16, 17 और 25, 32, 42। मुझे तो यही दिख रहा, अरे 16, 1, 17, 25, ठीक, 17 और 25 को जोड़ ले, क्लियर। मैं भी भर दिया हूं कुछ कुछ, तो एग्जैक्ट डेटा मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि वही आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान दो, ठीक है। चलो ऐसा ही तीसरा सोचो, वेक्टर a माइनस बी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही सोचे, वेक्टर a माइनस बी। का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसे इत्मीनान से लिख भी लेना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 चेक करें, क्या था, थर्ड वाला पार्ट, मैंने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्लियर। चेक करो ए क्या है, जो है लिखो, यानी आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, माइनस वेक्टर बी लिखो 3i -2j प्लस 6k कैप का मॉड, सही है ना, ठीक है। तो चेक करें, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसे क्या लिख सकता था, -3i माइनस माइनस प्लस 2j -6k कैप, ठीक। अच्छा, 1 -3 -2i जे प्लस 3j -1 -6 -7k कैप, सही है ना, ठीक। मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख ही लिया होगा, मिटा रहा हूं इसे। इस वाले पोर्शन में चेक करो मैग्नीट्यूड, हाँ वेक्टर पूछता तो a माइनस बी का इतना ही लिख देता, ये जो अंदर लिख रहा हूं, मॉड में नहीं, ठीक है। और जो वेक्टर a माइनस बी ही सिर्फ पूछता तो सिर्फ मॉड वाला टर्म लिखता, बढ़ जाते आगे, क्लियर। इसकी वैल्यू क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -7 का स्क्वायर, ठीक। तो चेक करो, 4 9 13 और 49 52 √52, यही तो मुझे दिख रहा, सही है ना, ठीक है। यानी -2 4 9 13 13 ऐसे हो गया, और 49 तो 4 53, हाँ गलत तो नहीं जोड़ दिए, 4 और 9 13 13 और 49 3 52, हाँ ठीक है 52, 62 13 था ना, 62, क्लियर। चलो फर्दर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है,
जो दे रखा है उस पर काम करें आप लोग। 3 ऑफ वेक्टर ए माइनस 2 ऑफ वेक्टर बी प्लस 4c का मैंने पूछा है मैग्नीट्यूड क्या होगा। थोड़ा जल्दी बनाएं। ठीक है, चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या कर रहे होते हैं। 3 ऑफ वेक्टर ए तो मॉड में रहने देते, 3 को एज इट इज रहने दें और वेक्टर ए लिखे। वेक्टर ए क्या था, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा, इसका माइनस 2 ऑफ वेक्टर बी, -2। क्लियर। वेक्टर बी लिखे, वेक्टर बी कितना, 3i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखना था, 4c। अब c वेक्टर तो यहां मैंने दिया है, ठीक, तो 4c प्लस में था, क्या लिख दें, 2i प्लस 2j -4k कैप। मुझे तो यही दिख रहा, मॉड लगा दो यार। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव दे रहा हूं लेकिन काम करो। ठीक है, एक बार दिमाग में बैठ जाए हर टाइप के क्वेश्चन तो चीजें आसान हो जाए। चेक करो अब क्या लिखता, 3 से सबको मल्टीप्लाई करो, यानी 3i प्लस 3j -3k कैप। क्लियर। -2 से सबको मल्टीप्लाई करो, इसे क्या हो जाता है, -6i माइनस माइनस प्लस 4j कैप -12k कैप। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होता, 8i फिर 8j, ठीक, और फिर -16k कैप का मॉड डालें। सही है ना। तो चेक करें क्या होगा, आई वाले को आई के साथ जोड़ने को बोले, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ। क्लियर ना। ठीक, तो चेक करो, यहां कितना, 3i -6i यानी -3i -3 और +8 यानी ये डेटा क्या हो गया, 5i कैप। कोई दिक्कत, फिर चेक करो, 3j और यहां 4j कितना हो गया, 7j। 7j और 8 15 प्लस में सब, तो ये वाला पोर्शन 15j कैप। क्लियर। अच्छा, -3 -12 के यानी -15 और -16 के, ठीक, यानी कितना, -31 के कैप। यही होता। तो और जो वेक्टर बोल देता तो इतना ही लिख देते। सही है ना। अब मुझे मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, आई थिंक सो तुम तीसरा नंबर लिख चुका होगा, है ना। तो चेक करें सीधा, मैग्नीट्यूड क्या होता, उतना मैं कैलकुलेट भी नहीं करने वाला। ठीक है, आप लोग कर लेना। इस वाले पोर्शन में क्या, यानी फाइनल सॉल्यूशन 3 इंटू वेक्टर ए -2 ऑफ वेक्टर बी प्लस 4c का जो मैग्नीट्यूड होता वो होता 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर -31, सॉरी, क्लियर है ये, समझ में आई बात। ठीक है, लिख लें इसे,
हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। लिखेंगे if two vector A, लिख चुके हो ना ये सब कुछ, तो मिटा ही देता हूं, ज्यादा सही है। if two vectors vector A equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap and vector B equal to 2I cap plus 4j cap minus 5k cap represents the adjacent sides of parallelogram. Then A और B adjacent sides of the parallelogram है, then कॉमा दे करके, then find the diagonals vector of पैरेललोग्राम। ठीक है, सोचो थोड़ा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन ने क्या दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम है। चलो फिगर चेक करें। मान लीजिए ये वेक्टर ए ऐसा होता, ठीक, ये वेक्टर बी ऐसा होता। अब कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही कोई किधर ही बना सकता है, समझ में है ना। कोई ये मत सोचना कि अच्छा ऐसे बना दिए तो ऐसे ही होना है, जनरल बातें सोचनी है। ठीक है, अब सोचो ये वेक्टर ए और ये वाला पोर्शन वेक्टर बी, वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता, ये जानते हैं हम लोग, सही है ना भाई, कि वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होता। तो ये वेक्टर भी चेक कर, अगर जो इसे पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराएं तो ये वाला पोर्शन वेक्टर बी होगा, हाँ या ना, ठीक। अच्छा, ये वाला पोर्शन वेक्टर ए होगा, सही है, बन गया पैरेललोग्राम। इस दोनों पैरेललोग्राम का जो भी वैल्यू है वो गिवन है, ठीक। अब आपसे पूछा गया डायगोनल, तो इसका डायगोनल कौन सा होगा, ये। तो सोचो, ये मैं मानता हूं ये पहला डायगोनल है D1, ठीक है, पहला डायगोनल है D1, ठीक।
तो चेक करो, वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल है, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल की ओर जो वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होता वो रिजल्टेंट होता, यही ना। वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होता रिजल्टेंट वेक्टर होता, नॉर्मल सी लॉजिक है, ठीक। तो चेक करें क्या करेंगे, D1 वेक्टर क्या हो जाता, D1 वेक्टर यानी जो डायगोनल पहला डायगोनल होता वो लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही होता, ठीक है। तो चेक करो क्या क्या हो गया, आई कैप 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस 2i कैप 4j कैप माइनस 5k कैप, ठीक। आई वाले को आई के साथ जोड़ दें, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, हो गया आंसर यार। आई आई कितना 3i कैप, यहाँ 2j 4j कितना 6j कैप, 3 माइनस 5, हाँ ना, यही तो होगा, क्लियर। अब सोचो दूसरा डायगोनल के लिए थोड़ा टाइम देता हूं तुम लोग को, थोड़ा सोच तो क्या होगा, कुछ तो बुद्धि लगा। दूसरा डायगोनल कौन सा होगा चेक करना, मुझे तो ये फील हो रहा है, ये वाला, ये वाला पोर्शन, ये होता D2, ठीक है, क्लियर। तो चेक करो इस वाले पोर्शन में कहानी थोड़ी बदलनी पड़ेगी। अब कोई बोलेगा नहीं सर हम इधर एरो लगाएंगे, तो उसके अनुसार से उसका एरो हो गया यार, कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए टेंशन पालना है, ठीक है, कि हम एरो इधर लगाएंगे उधर लगाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं पालना है, क्लियर, ठीक है। चेक करो क्या था, वेक्टर बी के हेड पर D2 वेक्टर का टेल है, वेक्टर बी के हेड पर D2 वेक्टर का टेल है, ठीक। तो वेक्टर बी के टेल से D2 वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, बेसिक, हाँ ना, सही है ना। तो चेक करें क्या, वेक्टर बी प्लस D2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए, मुझे तो ये दिख रहा, ठीक है। तो चेक करो अब इसे क्या लिख सकते थे लॉजिकली, क्या D2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस ऑफ वेक्टर बी, अरे यही ना। अब जो जैसे अभी तो सिखाया है जस्ट पिछला वाला पार्ट में, जैसे लिख दे काम खत्म यार। वेक्टर ए क्या था, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस, घटा रहा हूं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस 2i कैप है ना, माइनस 4j कैप और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस 5k कैप, जोड़ घटा नहीं कर सकता है, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, सही है ना। तो चेक करो आई माइनस 2i क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस आई कैप, 2j माइनस 4j तो माइनस 2j कैप, ठीक है, 3 प्लस 5 हो तो गया, सही है ना, ठीक है। अब अगर जो मान लो क्वेश्चन कह देता डायगोनल का मैग्नीट्यूड निकालिए, कि डायगोनल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नहीं निकाल सकता था क्या, D1 का मैग्नीट्यूड D2 का मैग्नीट्यूड निकालने को कह रहा है, ठीक है,
क्लियर? चलो भाई लिख लो इसे इत्मीनान से। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। फिर बोल रहा हूं मिटाने का ऑप्शन मेरे पास है, मैं ऐसे कहीं कहीं मिटा के लिख सकता हूं, तेरे पास कॉपी है, तुझे लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, चेक करो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, वेक्टर बी -3i कैप प्लस 6k कैप, such that two of vector A plus 7 of vector B plus 4 of vector C must be equal to 0, या फिर नल वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0 भी लिख सकते हो, नल वेक्टर भी लिख सकते हो। देन फाइंड वेक्टर C। ठीक है, बनाओ, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। लिख लिए होगे ये सब कुछ? बनेगा? चेक करो क्या कर रहा होता। इस वाले पार्ट में क्वेश्चन दे रखा था 2 ऑफ वेक्टर ए प्लस 7 ऑफ वेक्टर बी प्लस 4 ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 0। 0 भी लिख सकते हो, 0 वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, 0 वेक्टर लिखने का क्या फायदा है? मोस्ट प्रोबेबली इस वाले क्वेश्चन के बाद। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या फायदा है थोड़ी देर बाद समझ में है ना। ठीक, तो चेक करो ये वाला पोर्शन 2 जो है लिखो 3i कैप 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस 7 ऑफ वेक्टर बी -3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4 ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 0। ठीक, क्या करें? जैसे मल्टीप्लाई करने को सिखाया था कर लो, क्या दिक्कत है? चेक करो कितना 6i प्लस 10j माइनस 4k प्लस -21i कैप
ठीक, प्लस 42j कैप प्लस 0, ठीक है। तो 6 और इधर चेक करो 6 और -21, तो ये बचेगा -15, ठीक। तो 4c वेक्टर 15 आई कैप, है ना। अरे इधर था माइनस आया, उधर जाता तो प्लस नहीं हो जाता, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। 10j 52j, मुझे तो यही दिख रहा, चेक करो 10j जे, अच्छा जे नहीं था, के था, ये था ना। अच्छा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जे कर देते, क्वेश्चन में कर दे चाहे यहां कर दे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो चलो जो क्वेश्चन था वही रहने देते हैं, ये के कैप, मतलब मीनिंग, और जब बदल भी दे तो सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा चेंजेस, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ, बस, ठीक है। वो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर में के लिखा नीचे जे लिख दिया, होता है कभी कभी हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, के कैप। तो सोचो 6 और तो कुछ नहीं चेंज कर दिया ना मैंने, 3i 5j -2k, गुड, -3, अच्छा खुद को गुड बोल ले रहे 6 के, इस वाले पोर्शन में 6i 10j 4k -21, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब सही है, ठीक। तो इसमें चेक करो 6 और -21 -15, इस तरफ -15, उधर जाता तो +15, जे वाला -10j, बस, या -4k और यहां 48k, तो घटेगा 38, इस तरह जाएगा तो -38k, सही है ना भाई। अब वेक्टर सी मुझे चाहिए था, तो क्या कर लेगा, 1/4 15i कैप, ठीक है, -10j कैप -38k कैप, क्लियर है, समझ में आ रहा। अच्छा अगर जो, हाँ कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट सब कुछ करने के बाद भी गलती कर देता है, ठीक है ना। तो उससे अगर जो क्वेश्चन पूछ दे कि इसका z कंपोनेंट का वैल्यू कितना है, z कंपोनेंट का वैल्यू तो कितना होगा बता, 38/4 या -38/4, z कंपोनेंट का वैल्यू कितना है बोलो। लैंग्वेज शो पूछ रहा हूं, मतलब ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये ऐसे सोचो कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, पूछने का मन पूछ बैठा, समझ में है ना। कोई एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, चाहे वो जेई में हो, नीट हो, कुछ भी हो, उसको कुछ ना मिल रहा, अच्छा ठीक है थोड़ा ऊट पटांग लैंग्वेज पूछते, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं, क्लियर ना। तो क्या इस वाले पोर्शन में मैं ये बात बोलूं, जेड कंपोनेंट कितना है, जेड कंपोनेंट -38 नहीं, -38/4, क्लियर है, माइनस प्लस ध्यान देना कंपोनेंट का, ठीक है। रीजन, जेड कंपोनेंट कहने का मतलब एलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, जेड कंपोनेंट कहने का मतलब एलोंग जेड एक्सिस कितना है, समझ में आई बात, क्लियर ना। अच्छा तो अगर जो मैं माइनस नहीं बोलूं, यानी -38/4 नहीं बोलूं, ठीक है, तो पता कैसे चलेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट है या नेगेटिव जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट है। और जो प्लस बोले तो दिमाग में चलेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट, माइनस बोले तो किस तरफ चला गया, नेगेटिव, क्लियर है ये, ठीक है। तो कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए हाय तवा मचाना है, सेम ही क्वेश्चन है यार, क्लियर ना। चलो लिखो इसे इत्मीनान से, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
लिख लेना वीडियो पॉज करके। if vector u equal to I cap plus 2j cap, comma, vector v equal to minus 2i plus j cap, and vector w equal to 4i cap plus 3j cap, such that vector w equal to x vector of u plus y vector of v. Then find the value of x and y. Then find the value of x and y. ठीक है, चलो बनाओ इसे। ये लिख लिया होगा पिछला वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करके पहले बनाओ। चेक करो इस वाले पोर्शन में क्या था, जो स्टेटमेंट दिया उस पर काम करें ना। ठीक है, वेक्टर W इक्वल टू एक्स ऑफ वेक्टर U प्लस y ऑफ वेक्टर B, ऐसा था। अब W क्या है, हम लोग का W है 4i कैप प्लस 3j कैप, सही है ना। x u वेक्टर क्या था, i कैप प्लस 2j कैप प्लस y, v वेक्टर क्या है माइनस 2i प्लस j। ठीक है, तो चेक करें क्या होता, 4i कैप 3j कैप, ये क्या था xi कैप प्लस 2xj कैप, ये माइनस 2yi कैप प्लस yj कैप, यानी 4i कैप प्लस 3j कैप x माइनस 2y, यही ना, x माइनस 2y i कैप। अरे i वाले को i के साथ जोड़ते हैं और j वाले को j के साथ। ठीक है, तो x माइनस 2y और ये क्या दिख रहा है हमें 2x प्लस y j कैप। क्लियर, तो क्या कर रहे होते इस वाले पोर्शन में,
एक्स वाले को एक्स के साथ इक्वेट करें और वाई वाले को वाई के साथ, ठीक है, तो क्या हो जाता, चेक करें। क्या ये वाला पोर्शन x माइनस 2y मस्ट बी इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही 2x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू 3, ठीक है। दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं ना, इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 करें, ठीक है। तो चेक करो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y मस्ट बी इक्वल टू 4, 2 से कहे थे मल्टीप्लाई करने को, 4x प्लस 2y 6 जोड़ देना भाई, मर गया 5x, इधर 10, तो x की वैल्यू क्या 2, तो x की वैल्यू 2 इधर जाएगा। किसी में कर ले आप काम, नहीं कर सकता है, अरे आना, किसी भी सेक्शन में हम लोग काम कर सकते थे। चलो यहां लिख दे रहा हूं, चेक कर लेना, इक्वेशन 1 में रख लेना, इक्वेशन 1 क्या हो जाता, इधर 2 माइनस 2y प्लस 4, माइनस 2y 4 माइनस 2 2, यानी y माइनस 1, सही है ना, ठीक है। लिखो इसे, वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिख लो। लिख लिए होगे ये, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। if vector A equal to 3i cap plus 4j cap and vector B equal to 7i cap plus 24j cap, find a new vector having magnitude same as vector B and its direction is along या direction is parallel to, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करें, पैरेलल टू वेक्टर ए, पैरेलल टू वेक्टर ए। से लिख ले, इज पैरेलल
वेक्टर ए। ठीक है, सोचो थोड़ा इसके बारे में, क्या कह रहा है कि एक नया वेक्टर निकालना है, कंडीशन दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है। ठीक है, तो आपको नया वेक्टर निकालना है। ठीक, वो वेक्टर क्या मानते हैं, सी। क्लियर? क्या क्वेश्चन बोला, फाइंड ए न्यू वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड सेम एज वेक्टर बी, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर बी के बराबर है। ठीक, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है, पैरेलल टू वेक्टर ए, यही है ना, डायरेक्शन कैसा है, पैरेलल टू वेक्टर ए। ठीक, तो क्या करें, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें। क्या जो बोले समझ में आ रहा, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चेक करो क्या हो रहा होता। ठीक है, वेक्टर बी वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर से क्यों मल्टीप्लाई किया, सोचो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, 1। ठीक है, तो 1 से बी को मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा, बी ही, सही है ना। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, खुद सोचो, डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर है, फील करो ना, डायरेक्शन क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर ए। रीजन, वेक्टर को पैरेलली ट्रांसफॉर्म कराने पर वेक्टर में किसी ढंग का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वही डायरेक्शन होगा जो इसके पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब पेरेंट वेक्टर कौन है, वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मल सी बात, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो पेरेंट वेक्टर का डायरेक्शन है। क्लियर? ठीक है, तो पेरेंट वेक्टर यहां कौन है, यूनिट वेक्टर का वेक्टर ए, बस काम करना शुरू करें। वेक्टर बी क्या, चेक करो, दिस वन कितना, नहीं वेक्टर बी, तो ये है 7i कैप प्लस 24j कैप मॉड में। ठीक, यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला दिए थे, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट ओवर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, यही ना भाई। ठीक है, अच्छा, वेक्टर ए चेक करो, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, सीधे लिखते हैं ना, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक, तो वेक्टर सी क्या हो गया, चेक करें, ये वाला पोर्शन 25, ठीक, ये वाला पोर्शन 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई 5, यानी 5 से मर गया, यानी 15i कैप प्लस 20j कैप, यही होगा नया वेक्टर। क्लियर? लिखे इसे, हो गया, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। लैंग्वेज ध्यान देना, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। A bird moves with velocity
20 मीटर पर सेकेंड making an angle of 60 degree with the eastern line and also making an angle 60 degree with the vertical upward find the velocity vector in rectangular form. Find the velocity vector in rectangular form. रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म कहने का मतलब आपको जो वेक्टर है वो निकालना है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप में, ठीक है। क्लियर? बनाओ। बना? चलो भाई देखो इस वाले पार्ट में क्वेश्चन ने क्या कहा, 20 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 60 विद द ईस्टर्न लाइन, 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, ठीक है। तो ईस्टर्न लाइन यानी ऐसा सोचो, ये ईस्ट की तरफ होगा, ठीक है। ठीक, तो अपने तरफ से सोचो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। अगर जो भूला नहीं होगा तो पहले ही क्लास में बताए थे, ये वाला पोर्शन वाई, ये वाला पोर्शन एक्स, इसी को बताए थे नॉर्थ, इसको बताए थे साउथ, इसको बताए थे ईस्ट, इसको बताए थे वेस्ट, बताए थे, ठीक। एक जेड एक्सिस ऐसे बताए थे, ठीक। तो क्वेश्चन ने बोला ईस्टर्न लाइन, तो ईस्टर्न लाइन किस तरफ था, एक्स एक्सिस के अलाउंग करते हैं यार, वर्टिकली अपवर्ड, वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, क्वेश्चन पकड़ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो चेक करें इस वाले पार्ट में क्या हो रहा होता। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पार्ट कोई रिजल्टेंट वेक्टर, एनीवन, वो बर्ड वाले से डी वाला पार्ट,
वेलोसिटी v। क्वेश्चन ने क्या कहा, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, यही है ना, ठीक है। तो 60 डिग्री ईस्टर्न लाइन से, यानी ये वाला पार्ट 60 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, नहीं सही है ना। अच्छा, इसके बाद ऑल्सो मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर जो 2 डायमेंशनल वेक्टर होता, अगर जो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर होता तो ये एंगल 30 डिग्री होता, ठीक। लेकिन मैंने क्या बोला, बर्ड मूव्स, ठीक। तो बर्ड एरोप्लेन हवा में ना उड़ेगा, नॉर्मल सा बात, ठीक है। वो थोड़े पैदल पैदल चलेगा, कोई पागल होगा कि जो बोलेगा कि ना हम एरोप्लेन को पैदल पैदल चलते देखे, मे बी, क्लियर। जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो सोचेंगे, ठीक। तो जब बर्ड उड़ेगा, पक्षी जब उड़ेगा, ठीक है, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, 3 डायमेंशनल, हवा में। चेक करो, सिखाए थे, एक्स में चले, वाई में चले, जेड में आए, तो चेको तो हवा में है, तो एक्स में भी गया, वाई में भी गया, तो एक्स वाई में प्लेन है, लेकिन जेड में आए तो हवा में आ गया, आया। तो चेक करो, क्या इसमें तीनों कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और दिख भी रहा है। सोचो, अगर जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेता तो दोनों को मिला के एंगल क्या होना चाहिए, 90। यहाँ क्या है, 60 डिग्री ये बना लिया, और 60 डिग्री बोल रहा है वर्टिकल अपवर्ड बात से बना ले, यानी ये बीटा एंगल भी 60 डिग्री। संभव है क्या, अरे 90 होबे करता है, ठीक है। तो ये 60 और 60 120 ना हो जाएगा यार, क्लियर। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर की कहानी नहीं है, ठीक। लैंग्वेज पढ़ के पकड़ना, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब तू ये भी पूछ सकता है, सर मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री दे देता तो हम कंफ्यूज हो जाते, ठीक। तो ये पकड़ेगा बर्ड मूव से, समझ में आ रहा ना, कि अगर जो मान लो यहाँ दे देता 30 डिग्री तो तुम बोल सकता था सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों होगा, बर्ड की प्रॉपर्टी क्या है, उड़ना, उड़ाओ, उड़ाने के लिए कहाँ होना, कहाँ जाना पड़ेगा, हवा में, सही है ना, ठीक है। अब जब आप हवा में गए तो कौन सा कोऑर्डिनेट, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट, बात खत्म, ठीक। तो चेक करो, ये वाला पार्ट गामा एंगल बनेगा, ठीक, यानी एक प्रॉपर्टी बताए थे कोसाइन वाला, क्या करता, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1। तो कॉस 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर से कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर कॉस स्क्वायर गामा 1, इसकी वैल्यू 1/4 कॉस स्क्वायर गामा 1, कॉस स्क्वायर का 1/, यानी कॉस गामा की वैल्यू सीधे 1/√2, यानी गामा की वैल्यू कितना, 45 डिग्री। यही ना होता, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्वेश्चन पूछा, यानी वेक्टर वी क्या लिखता, Vx Vy Vz। Vx क्या होता, तो ये डेटा क्या दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 कॉस अल्फा कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री आई कैप, 20 कॉस 60 डिग्री जे कैप प्लस 20 कॉस गामा कितना आया, 45 डिग्री के कैप, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, यानी ये वाला पोर्शन, 10 आई कैप ये वाला पोर्शन, 10 जे कैप ये वाला पोर्शन, √2 1/√2, 10√2 के कैप, बात खत्म। सही है ना, क्लियर, ठीक है। समझ में आ रहा, तो कभी कभी ये भी चेक करना है कि ऐसा तो नहीं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे रखा है तो उसमें एक्स वाई जेड तीनों चेक करना, भले कोई जीरो आ जाए, बाद में भले कोई जीरो आ जाए तो अलग मैटर है, तो 2 डायमेंशनल बन जाएगा,
ठीक है। लेकिन अपने तरफ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा 3 डायमेंशन में काम करोगे, ठीक है। चलो आज वाले क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, है ना, और नेक्स्ट इस वाले पार्ट में अगली क्लास, ठीक है, ओके।